साहब हमने राजा साहब का ट्रेलर भाई साहब देख लिया है और भाई साहब देखने के बाद सच में ये देखने के बाद मुझको लग रहा है कि भाई साहब इस टीजर के लिए दोस्तों हम पिछले 6 महीने से वेट कर रहे थे भाई। तो भाई साहब ट्रेलर क्या है, किस तरह है, तो भाई साहब आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ चीजें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें बुरी भी हैं। तो भाई साहब अच्छी चीजें से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई साहब अच्छी चीजें से ही अच्छा चलता है और बुरी चीजें से बुरा ही चलता है, वो नो डाउट। तो जो है वो है। तो भाई साहब राजा साहब का टीजर भाई साहब मैंने देखा है और इसका लेंथ जो है 2.5 मिनट के आसपास का ट्रेलर है। तो हिंदी में देखा मैंने, तो भाई साहब हिंदी के बाद तेलुगु में भी देखा और तमिल में भी देखा और कन्नड़ में भी देखा। तो टीजर भाई साहब मैंने देखने के बाद उसका जो वॉइस ओवर स्टार्टिंग कहाँ से होता है, हवेली से। एक जंगल है, अब जंगल में दोस्तों हवेली है। अब वो जंगल कैसे आया, कहां से आया, ये तो भाई साहब फिल्म में पता चलेगा, पहला पॉइंट। और भाई साहब जो ट्रेलर में जो हवेली दिखाई गई है वहां पर एक राजा साहब है। तो भाई साहब वहां पर राजा साहब कौन है, वन एंड ओनली दोस्तों संजय दत्त। तो दोस्तों वो राजा साहब है। अब वो अपने जो गहने ये वो रहते हैं, सोने जेवर वगैरह, तो दोस्तों खजाना, तो दोस्तों उसकी रखवाली वो कर रहा है, जैसे कि टीजर में दिखाया गया वही मैं आपको बोल रहा हूँ, रखवाली कर रहा है। अब ये जो कैरेक्टर्स हो हैं, लीड रोल जो भाई साहब अन्य कलाकार, दोस्तों वहां पर प्रवास के बाद सभी लोग वहां पर एंटर हो जाते हैं। अब वो कहानी और वो सोनी की चुराते हैं या फिर कोई और दिखाता है, ये तो भाई साहब फिल्म में ही पता चलेगा। तो दोस्तों पूरी की पूरी टीजर के अंदर मेरे को प्रभास का जो लुक है वो भाई साहब सच में औसम लगा। क्योंकि भाई साहब सलार के अंदर हमने देखा हुआ है, सलार के अंदर दोस्तों वो जो बेंचमार्क सेट किया हुआ है प्रभास ने, ये वो सलार के बाद ये यही मूवी आने वाली है नो डाउट, द राजा साहब। ये एक हॉरर कॉमेडी मूवी रहने वाली है। और भाई साहब इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि वन ऑफ द बिगेस्ट हॉरर कॉमेडी, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है, ऐसा ही कुछ है नाम वो भी। तो दोस्तों टीजर सच में मेरे को उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं लगा जितना हमने वेट किया हुआ था। क्योंकि दोस्तों वाव वाले मूवमेंट्स तो मेरे को कहीं पर भी नहीं दिखे। ये भाई साहब टीजर में हमें बहुत कुछ ऐसे चीजें दिखाई गई कि दोस्तों जैसे कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो भाई साहब कुछ रिवील नहीं किया है क्या है। और भाई साहब इसमें कॉमेडी भी प्रभास पहली बार कर रहे हैं, हॉरर कॉमेडी। क्योंकि मतलब स्त्री यूनिवर्स जो बना हुआ उसके बाद को ऐसा मटेरियल आया है जो हम देखकर एंजॉयमेंट कर सके। क्योंकि दोस्तों स्त्री के बाद मैंने तो भाई साहब कौन सी भी फिल्म वैसे एंजॉयमेंट तो की नहीं है, यानी कि भाई साहब मुझको बहुत ज्यादा उम्मीद है राजा साहब से भी है। और भाई साहब इसका VFX और CGI जो हवेली दिखाया गया है CGI के ऊपर, वो दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा। और जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो हाथियों का और भाई साहब वो तस्वीरों में से बाहर आना, तो दोस्तों वो थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा वेट लगा, यानी कि थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लगा। और भाई साहब वो दिख रहा था कि हाँ ये CGI है, VFX का वर्क किया गया ऐसा। ये हॉरर कॉमेडी में दोस्तों ये तो नॉर्मल है नो डाउट। तो दोस्तों उसके बाद टीजर में संजय दत्त का रोल अब ऐसा चल रहा है कि भाई साहब साउथ के अंदर जैसे कि पहले हर फिल्मों के अंदर प्रकाश राज, वैसे ही भाई साहब इनका जो चल रहा है। यहां तक छोड़िए दोस्तों टीजर के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों उनका नाम तक मेंशन नहीं किया है भाई साहब, शायद अब किया होगा नहीं किया होगा, लेकिन भाई साहब मैंने जहां तक देखा है इसका मेंशन तो जो संजय दत्त का उनका नाम तो मेंशन ही नहीं किया गया है। अब ये तो हो गए थोड़ी सी अच्छी बातें। अब बुरी बातें भी मैंने इसमें ही बताई दी है भाई साहब। इसकी डबिंग, मेन जो डबिंग रहता है वो भाई साहब पावरफुल रहता है। जब तक आप डबिंग अच्छी नहीं कर सकते दोस्तों आपकी फिल्म के अंदर कोई भी आपको देखने नहीं आएगा, ये तो मानना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हिंदी डब के अंदर प्रभास की आवाज अपने खुद के लिए दोस्तों वो सूटेबल ही नहीं होती। यहाँ पर थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, लेकिन चला लेते हैं नो डाउट। लेकिन जो भाई साहब शरद केलकर की आवाज प्रभास को सूट हो जाती है वो भाई साहब काबिल तारीफ है। मुझको लगता था कि वह तो शरद केलकर ही प्रभास का वॉइस डबिंग करना चाहिए था। अदरवाइज ये क्या चाहते हैं ये तो फिल्म में पता चल ही जाएगा। अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर आपके फिल्म में दम है, तो दोस्तों आपकी फिल्म को रोकने के लिए दोस्तों कोई भी कायनात को भाई साहब कितनी भी कोशिश कर लो वो कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी प्रभास का स्टारडम ही भाई साहब सच में
अल्टीमेटेड है भाई साहब, पूरे पागल होकर बैठे हैं प्रभास के ऊपर, इतना तो है। और इसका बीजीएम थमन से, बीजीएम भी भाई साहब ठीक ठाक ही लगा, ऐसा नहीं कि भाई साहब वाव वाला मोमेंट मेरे को भाई साहब नहीं लगा, और भाई साहब बीजीएम अच्छा ही लगा। तो दोस्तों वीएफएक्स और जो कहानी इसमें दिखाई गई है राजा साहब की, तो दोस्तों ये तो फिल्म में ही पता चल ही जाएगा। फिलहाल मोटा मोटी ऐसा लग रहा है कि भाई साहब राजा साहब की जो खानदान के ऊपर जो सोनी की निगरानी है वो ही लग रहा है, और संजय दत्त का रोल भी अच्छा खासा ही लग रहा है मेरे को इस फिल्म के अंदर। और प्रभास का लुक भाई साहब माचो लगा मेरे को, और प्रभास का लुक और हेयर स्टाइल और भाई साहब सभी बेहतरीन लगा। और भाई साहब इसमें जो हॉरर जो दिखाया जा रहा है भाई साहब वो फील ही नहीं हो रहा है पहला तो दोस्तों हाँ डरना था क्या, ऐसा लग रहा था भाई साहब। वो डर जो हॉरर के अंदर होना चाहिए था वो भाई साहब मिसिंग लगा मेरे को, कहीं कहीं पर भी थोड़ा थोड़ा सा मिसिंग लगा। हॉरर कॉमेडी आप बना रहे हो तो दोस्तों तो आपको वो हॉरर डालना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों कॉमेडी है मानता हूँ, लेकिन भाई साहब कांचना भी हॉरर कॉमेडी थी। राघव ने जिस तरह से एक्टिंग किया था अपनी फिल्म के अंदर वो तो भाई साहब पागल कर दिया था। हॉरर कॉमेडी बनाना चाहे तो भाई साहब राघव को लेना ही चाहिए, यानी कि डांसर वाला ने दोनों डांसर ही हैं। तो दोस्तों राघव लॉरेंस की बात कर रहा हूँ, कांचना फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो हॉरर कॉमेडी। तो भाई साहब यहाँ पर अब देखना लाजमी होगा फिल्म कब आ रही है, टाइम है अभी दिसंबर 5 को फिल्म आ रही है, और थमन का म्यूजिक है और सॉन्ग्स तो भाई साहब लग रहा है कि देखते हैं सॉन्ग कब आते हैं। फिलहाल वो टीजर आ गया है, टीजर भाई साहब ओके ओके ही लगा, उतना बेहतर नहीं लगा, ओके ओके लगा। और भाई साहब प्रभास की एक्टिंग भी अच्छी खासी ही, ऐसा लग रहा है कि भाई साहब नींद में उठकर कर रहे हैं ऐसा ही लगा, क्योंकि उनकी वॉइस डबिंग से वो भाई साहब मैच नहीं हो रहा था। तो भाई साहब आपको कितने एक्साइटेड प्रभास उस अदरवाइज प्रभास के लिए फुल टू भाई साहब उनके लिए बहुत ही, उनकी फिल्में तो भाई साहब खतरनाक हैं। इसके बाद स्पिरिट आ रही है, कल की 289 सेकंड आ रहा है, सलार आ रही है, फौजी आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल वक्त राजा साहब के ऊपर फिल्म, और अब फिल्म में देखते हैं दिसंबर 5 को फिल्म रिलीज है। तो भाई साहब आपको कितने एक्साइटेड इसके लिए तो कमेंट्स में जाकर जरूर बता देना, आपको ये टीजर कैसा लगा ये भी आप बता सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं, जय